हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। नमस्कार दोस्तों, यहाँ सेना के जवानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाने वाला है सेना के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और वो सैनिकों की रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सेना में अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। आप देख सकते हैं 13 मई 2020 का ये लेटेस्ट अपडेट है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आर्मी में जवानों की, इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की और इंडियन नेवी में सेलर्स की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वी आर सून ब्रिंगिंग ए पॉलिसी टू एक्सटेंड द सर्विस प्रोफाइल ऑफ मैन, कि जल्द ही सेना के जवानों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के बारे में पॉलिसी आएगी और उनकी जो मिनिमम रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया जाएगा। यानी सेना के जवानों का जो इनिशियल एंगेजमेंट है वो बढ़ाया जाएगा यहाँ, जिससे जवानों की रिटायरमेंट एज है वो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं। और इसके आगे चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा है कि द मूव कुड बेनिफिट ऑलमोस्ट 15 लाख ऑफ मैन ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेज, यानी तीनों सेनाओं के लगभग 15 लाख जवानों को इसका फायदा होगा, ऐसा जनरल बिपिन रावत ने कहा है। और जवानों को फायदा होता है या नहीं ये तो जवान ही बताएंगे, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने से जवानों को फायदा होगा या फिर नुकसान। और इंटरव्यू में आगे जनरल बिपिन रावत ने कहा कि वो जो मेन पावर कॉस्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और साथ में उनका जो फोकस है कि वो जो ट्रेंड मैन पावर है वो लूज हो रही है सेना से, जो ट्रेंड जवान है वो लूज हो रहे हैं, इसलिए उनको रिटेन करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा सालों तक रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों एक जवान 15 से 17 साल की नौकरी करे। और आगे जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि एक जवान जो 15 से 17 साल की नौकरी करता है क्यों वो 30 साल के लिए सेना में सर्विस नहीं कर सकता। यानी यहाँ जो जनरल बिपिन रावत का सीधा सवाल है कि जो जवान 15 से 17 साल में रिटायर हो जा रहे हैं वो 30 साल में रिटायर होने चाहिए। यहाँ इनकी मंशा यही है। तो रिटायरमेंट एज में यहाँ बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। आप देख सकते हैं यदि इस हिसाब से बढ़ोतरी होती है तो यहाँ लगभग रिटायरमेंट एज इनकी डबल हो जाएगी, यानी इनिशियल एंगेजमेंट जो इनका है वो लगभग दुगना होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। और आगे इन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी आने के बाद जो एज प्रोफाइल है फाइटिंग फोर्स का वो भी चेंज हो जाएगा और जिसमें सबसे आगे जो फ्रंट लाइन में है वो यंग जवानों को रखा जाएगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया है कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स यानी एएमसी में असिस्टेंट स्टाफ है वो 50 ईयर्स की एज तक बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, तो उनको पहले रिटायरमेंट करने से मेन की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, उसी हिसाब से पेंशन का भी बर्डन गवर्नमेंट पे बढ़ रहा है। और साथ में इन्होंने कहा है कि जो बेस वर्कशॉप में काम करते हैं वो वार के समय भी बेस वर्कशॉप में काम करके अपने बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, तो 50 साल की उम्र तक आराम से सर्विस कर सकते हैं। साथ में ये जो नई पॉलिसी आएगी उसमें ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसके अंतर्गत किसी भी समय सेना में डिफेंस में 40 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं वो एक फिक्स रेशियो कर दिया जाएगा, उस रेशियो में रहेंगे, उस रेशियो से ज़्यादा 40 ईयर से ऊपर के एज के लोग नहीं रहेंगे। और साथ में आगे जनरल बिपिन रावत ने कहा कि वो एक जॉइंट एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करने वाले हैं, जिसके बारे में आईएफ चीफ ने ऑलरेडी इसके बारे में प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफेंस के जवानों के लिए एक बड़ा अपडेट जनरल बिपिन रावत की तरफ से आया है, जहाँ रिटायरमेंट एज को लगभग दुगुना किए जाने की संभावनाएं हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।